नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ सिकंदरा कानपुर देहात से संवाददाता दिलशाद खान की रिपोर्ट। सिकंदरा कानपुर देहात राजपुर विकासखंड के अफसरिया में संकल्प यात्रा में प्रमाण पत्र देते अफसर। विकसित भारत बनाने का लिया गया संकल्प राजपुर में और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मंगलवार को अफसरिया व जल्लापुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार ने किया। सिकंदरा विधानसभा के समन्वयक भाजपा नेता दिनेश चंद्र मिश्रा ने गरीबों के लिए शुरू की गई केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर सीएम आवास के 22, विश्वकर्मा योजना के 3, वृद्धा योजना के और 20, आसरा के 4, एकमुश्त समाधान योजना के 13 के आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की गई। मुख्य अतिथि मलासा ब्लॉक प्रमुख स्वतंत्र पासवान ने ग्रामीणों को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में बीडीओ गंगाराम, सचिव कमल किशोर, रोजगार सेवक दारा शिकोहा, अकीदा बेगम, नीरज यादव मौजूद रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। तक देखने का काम किया है, इसलिए हम सबको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारी आवाज सुनी और हमारे लिए कुछ कर दिया। इतना ही नहीं, अभी आप सुन रहे थे खंड विकास अधिकारी जी को, आप लोगों ने उसे भले ही हल्के में लिया हो, उन्होंने जिन मार्मिक शब्दों से योजनाओं का विधिवत क्रियान्वयन किया है, ये वास्तव में केवल सुनना ही नहीं था, ये हम सबको अनुकरण करने की चीज थी। उन्होंने बच्चे को पैदा होने से लेकर पढ़ाई से लेकर वृद्ध होने तक बीच में जितने भी झंझावात आते हैं, उन सब की सुख सुविधाओं की योजनाएं जो आदरणीय योगी जी ने दी, उन पर उन्होंने प्रकाश डाला। हमें भी उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकारी तो आपके दरवाजे आ गए, लेकिन हमारा भी कुछ नैतिक कर्तव्य है, हमारा भी कुछ दायित्व है कि हम भी उस स्कीम को पूरा करने के लिए अधिकारियों के बीच बैठ करके समय दे करके उनका सहयोग करें। आप सब जानते हैं ये अफसरिया गांव, इस अफसरिया गांव में भी जो सप्लाई विभाग से जानकारी प्राप्त हुई, लगभग 400 लाल कार्ड, 130 लाल कार्ड है और सफेद कार्ड पर्याप्त है। इनमें जिनको राशन मिल रहा है, ये राशन देने का काम किसने किया? ये काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने। मोदी जी का लाभ आपको सीधे मिल रहा है। कोरोना कालखंड था, जब हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, नौकरियां छूट गई थी, उस समय चूल्हे बंद हो गए थे। उन चूल्हों को जलाने का काम अगर किसी ने किया था तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर एक व्यक्ति मेरे चूल्हे की चिंता करता है तो हमें भी उसके चूल्हे की चिंता करनी चाहिए। हमें भी नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। आप सब जानते हैं कि हमारे किसान भाई, जो कि खेती और किसानी में बिजली, पानी, खाद इत्यादि दे करके खेती से कुछ बचता नहीं था। ट्रैक्टर की जुताई से लेकर सारे संसाधन पैसे से होने लगे। और अभी जो वीडियो सामने बताया कि धान बेचकर गेहूं और गेहूं बेच करके अगली फसल हुआ करती थी, इस पर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ का किसान जब तक मजबूत नहीं होगा, गांव में रहने वाला व्यक्ति जब तक मजबूत नहीं होगा, ग्रामीणों के जब तक चेहरे नहीं खिलेंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपके चेहरे खिलाने का काम किया है। और मुझे लगता है इस गांव में किसान सम्मान निधि के पर्याप्त लोग हैं, जिन्हें पर्याप्त 15 किस्तें प्राप्त हो गई हैं। तो आप सबको भी चाहिए, हम जो बीच के तमाम राजनीतिक झंझावातों में फंसते हैं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हमें देश चाहिए, समृद्धशाली देश चाहिए, और समृद्धशाली देश बनाने के लिए जो भी आएगा हमें उसका साथ चाहिए। हमें जातियों से ऊपर उठना होगा, भारतीयों से ऊपर उठना होगा और जातिवाद से ऊपर जाकर के एक राष्ट्रवाद की परिकल्पना लागू करनी चाहिए। जब मेरा राष्ट्र होगा तो मैं हूँगा, अगर राष्ट्र ही नहीं होगा, देश ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हम आप सब जानते हैं
कि 1947 के पहले इस देश की क्या स्थिति थी। हम लोग आपस में लड़ते थे, आपस में टूटते थे, बढ़ते थे, और अत्याचारी लोग आकर के हमें डिवाइड एंड रूल का सिस्टम दे करके फूट डालो शासन करो की राजनीति किया करते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो खाद्यान्न व्यवस्था की है, क्या किसी एक जात के लिए की है, क्या किसी एक धर्म के लिए की है, क्या एक व्यक्ति के लिए की है? ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस देश की जो 125 करोड़ जनता है, वो एक एक जनता पर चिंतित है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उनके अंदर जात का कोई गम नहीं है, जात की कोई बात नहीं है। उनके अंदर अगर कोई एक कल्पना है तो मेरा राष्ट्र विश्व गुरु कैसे हो, विदेशों में मेरे देश का नाम कैसे हो, वो इस बात से चिंतित होते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम प्रकार के झंझावातों को छोड़ते हुए मोदी जी की जो भी स्कीमें हैं इसका लाभ लीजिए और मोदी जी का धन्यवाद दीजिए। आज हम सबके बीच में अभी जाने वाले हमारे मलासा के ब्लॉक प्रमुख पासवान जी और अपने बीच खंड विकास अधिकारी है राकेश जी, ब्लॉक प्रमुख राजपुर है, अजय जी है, नायक सब जी है, सप्लाई से तमाम विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ग्राम प्रधान की ओर से, गांव की ओर से उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने ब्लॉक प्रमुख जी से चाहेंगे कि आज इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा के अवसर पर, क्योंकि समय वीडियो साहब बता रहे हैं 2 मिनट बचा है, बहुत ही शार्ट में अवसर पर यहाँ खंड विकास अधिकारी राजपुर उपस्थित है। हमारे बड़े भाई समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले श्री दिनेश मिश्रा जी, हमारे साथी ब्लॉक प्रमुख राजपुर श्री राकेश कटियार जी, श्री अजय दीक्षित जी, श्री विनोद नायक जी, वह उपस्थित यहाँ पे विभागों के अधिकारी, कर्मचारीगण, माताएं, बहनों तथा बुजुर्गों, जैसा कि सारे विषय पे प्रकाश डाला जा चुका है। खास तौर से एक समस्या तमाम आती है कि आपको आवास नहीं मिला। अभी वीडियो साहब ने महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं हैं, लेकिन लाभ बहुत मिलने वाला है। और मैं इस अवसर पर 2-3 विषयों पे आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग प्रायः शिकायत करते हैं कि हमारे गांव में साफ सफाई नहीं हो रही है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी आवाज थोड़ी धीमी कर दो। इस गांव में 10 सफाई कर्मी लगा दिए जाए, लेकिन हम अगर भूर और कूड़े के ढेर का इस्तेमाल अगर नालियों से करने लगेंगे, क्या गांव की साफ सफाई संभव है? हमने अपने जहाँ तक खरंजा और इंटरलॉकिंग बन गई है, उसके बाद हमने अपनी जमीन मार के वहीं पे फूका गाड़ दिया है, जानवर की जरूरी बना दी है। जानवर आपका गोबर करता है, आपने पानी की रबर लगा के उस गोबर को नाली में बहा दिया। हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें हर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।